नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। अक्सरतः ये देखा गया है कि जो विद्यार्थी वर्ग है वह आज के समय में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर या फिर अपने रोजगारोन्मुखी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए कड़ा परिश्रम करते हैं और उसमें उन्हें सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। और आज हम आपको बताएंगे ऐसे अनुत्तम उपाय जिनको करने से आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे कहा जा सकता है स्टडीज़ में आप सहायक होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय है कि आप सबसे पहले तो आप अपने उस विद्यार्थी का या वह व्यक्ति युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहे हो और अपनी तैयारी कर रहे हो, उस समय अपने घर के ईशान कोण में यदि कक्ष है तो ठीक है, नहीं तो ईशान में मुख करके बैठे और अपना विद्या अध्ययन करें। इसको करने से आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी और स्मरण शक्ति के बढ़ने से आपको जितना अधिक याद होगा उतना आप अपनी परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यदि देवज्ञ उपाय के तौर पर देखा जाए तो आप ईशान दिशा में एक सरस्वती का चित्र या सरस्वती की प्रतिमा जो एक बिल्ला से बड़ी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। इसे जो है अपने पढ़ने की टेबल के सामने रखें और वहाँ पर उसी के साथ में जो है एक छोटा सा हनुमान जी का फोटो भी वहाँ पर रखें, ताकि आपको जो है बल बुद्धि और विवेक प्राप्ति में वह भी सहायक हो सकते हैं। विशेष रूप से आपको सफलता के लिए क्या करना है, प्रातःकाल सबसे पहले आपको अपने जीवन में अनुशासन पैदा करना चाहिए और उस अनुशासन के अंतर्गत सूर्योदय से पूर्व सोकर उठें, स्नान आदि अरुणोदय काल तक कर लें। अरुणोदय काल में स्नान करने के पश्चात सूर्य को आर्घ्य दें। आर्घ्य देने के बाद प्रसन्न चित्त और शांत मन से जो है आप आएँ अपने पढ़ाई करने के स्टडी रूम में या पढ़ाई के कक्ष में, वहाँ बैठें और माता सरस्वती को स्मरण करें और ओम ऐं नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार पाठ करें। आप ध्यान रखें, कई लोग आपको बड़े बड़े मंत्र बताते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी श्लोक बताते हैं। अब आप प्रतियोगी परीक्षाएं कर रहे हैं और यदि हम आपसे कहें कि आप 108 माला का पाठ कर लें या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लें या सरस्वती के चालीसा को पढ़ लें तो संभवतः इसमें समय ज़्यादा लगेगा और आपका ध्यान जो है पढ़ाई में इस समय अनिवार्य है। तो ध्यान रखिए, बीज सबसे ज़्यादा फल देने वाला है, इसलिए बीज मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का आप केवल 11 बार पाठ करिए। उसके बाद सरस्वती को स्मरण करें, आंख बंद करके फिर हनुमान जी को स्मरण करें और फिर प्रार्थना करें कि हे माता सरस्वती, हे भगवान हनुमान, आप मेरे हृदय में वास करें और मेरे मस्तिष्क में माता सरस्वती आप वास करें और समस्त तंद्राओं को जागृत अवस्था में रखते हुए मेरे स्मरण शक्ति को बढ़ावें। ऐसी प्रार्थना करके और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे। आप अनुशासित होकर आप देखें, शांत चित्त होकर बिना मन को भटकाए यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप मानसिक रूप से पूर्ण रूप से जो है उत्साह के साथ में तैयार हो जाते हैं। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, आपके शरीर में एक ऐसी ऊष्मा माता सरस्वती के योग से उत्पन्न होती है जो आपके कुंडलिनी को जागृत करती है। उससे आपके अंदर उत्साह पैदा होता है और उत्साह की वजह से आप जो है निरंतर अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखते हैं। घंटों घंटों आप जो है शिक्षा और विद्या की साधना करते हैं और ऐसा करने से आपको इससे फल की प्राप्ति होती है। उपाय के तौर पर यदि भौतिक का आधार पर देखा जाए तो आप किसी भी बुधवार के दिन, ध्यान रखिए दिन का विशेष ध्यान रखना है, बुधवार के दिन अमृत के चौघड़िया में बिल्व पत्र के या बिल्व के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर जो है दीपक ला के बिल्व का आवाहन कर दें और बिल्व का अमृत की चौघड़िया में आवाहन करें दीपक जलाकर। और उसके पश्चात शुभ की चौघड़िया जब भी आवे मिट्टी खोद कर और उसकी जड़ एक छोटी सी उखाड़ कर ले आएँ और लाकर उसे सुखा लें। सूखने के बाद में उसे जड़ के ऊपर पचरंगी धागे से पूरा उसको बांध के बंधन करके उसे कवर्ड कर दें, उसे लुप्त कर दें और उसके पश्चात उसे बांध के अपने दाहिनी भुजा में बांधें। और बांधने के पश्चात आप देखेंगे जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका मन लगेगा। आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से स्टडीज़ करके कर लेंगे और जितना अधिक समय आप बैठ सकेंगे तो उस जड़ के कारण ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जन आपके अंदर होगी जो आपको शिक्षा के, विद्या के
और उसके समस्त प्रयासों के क्षेत्र में अनुत्तम लाभ देगी और उससे आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने कार्यों में सफल होंगे, भाग्य आपके पक्ष में आएगा। करना क्या है, इसके अलावा ध्यान रखें कि आप प्रातः जिस प्रकार से सूर्य के दर्शन करते हैं उसी प्रकार से रात्रि काल में जब चंद्रमा का उदय होता है चंद्रमा के भी दर्शन करें, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह है। उनके दर्शन करके उनसे प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, आप मेरे मन को केंद्रित करें, मेरे मन के भटकाव को आप नियंत्रित करें और मुझे ऐसा वरदान दें ताकि मैं अपने लगातार विद्या अध्ययन करने में जो है सफल रहूं। आप देखें, केवल इतना करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को पढ़ के, केवल एक बार इस मंत्र को पढ़ के ये कहें कि मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें और मेरे मंत्र को मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसका फल आप मुझे प्रदान करें। ऐसा करने से भी आपको समस्त योगों की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता के साथ अपनी विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आप पूर्ण समय तक बिना भटकाव के पढ़ाई कर लेते हैं और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। उससे आपका जितना स्मरण शक्ति बढ़ती है उतना आपको याद रहेगा और परीक्षा के हाल में जब आप बैठेंगे तो वही जो आपके दाहिने बाजू में बंधी हुई बेल की जड़ है वह आपके अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी जो आप प्रत्येक उत्तर को शांत चित्त होकर लिखने में सहायक होंगे या उसे हल करने में आपको सहायता प्रदान होगी। इस बात का ध्यान रखें। बंधुओं, यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब की बटन है उसे दबाएं। ऐसा करके आप अपना भी हित करें और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए शेयर जरूर करें। नमस्कार।